जिन अधिकारियों ने लाठी भांजी थी मुसलमानों पर, आज उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है। अभी आपने देखा, अब उनकी जो है पद भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो जो लोग उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही पुलिस वाले हैं जब आपके बेटे सड़क पर रोजगार मांगने के लिए उतरे थे तो आपके बच्चों को भी ऐसे पीटा था, उस टाइम पर भी खिला देते मिठाई? उस टाइम पे क्यों नहीं खिलाई? उससे पहले आपने देखा कि तौकीर रजा जो लोगों को सड़कों पर बुलाने का काम करता है और खुद नहीं आता, आम और मासूम लोगों को पिटवाने का काम करता है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का मुसलमानों को बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरी बात ये, असल में मुद्दा प्रॉफिट मोहम्मद साहब का या आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम का है ही नहीं। मुद्दा है कि किस प्रकार से बिहार का चुनाव लड़ा जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी सरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। अमेरिका डे बाय डे इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करे जा रहा है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। कभी H1B वीजा 88 लाख रुपए का कर दिया जाता है, कभी 50% टैरिफ लगा दिया जाता है, और अब अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने यह कहा है कि इंडिया को सबक सिखाना होगा। मोदी भाई कैसे देख रहे हैं इस तरीके से लगातार मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा, लाठी चार्ज भी, उसके बाद भी 2000 लोगों में FIR हो गई, आई लव मोहम्मद लिखने पे, सड़कों पर उतरने पे, बैनर पे दिखाने पे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष से घबरा चुकी थी और इसीलिए पहले भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दा उठाकर लेकर आती है कि मोदी जी की माता जी को गाली दी गई। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक नए मुद्दे को क्रिएट कर रही है आई लव मोहम्मद के नाम पर, जिसके नाम पर बीजेपी पूरा बिहार का चुनाव लड़ेगी। आप भी ये देख लीजिएगा, कानपुर से इसकी शुरुआत होती है, कानपुर से होते होते बरेली और बरेली के बाद अब ये जो घटना है ये महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में भी लाठीचार्ज हुआ, उससे पहले आपने देखा कि तौकीर रजा जो लोगों को सड़कों पर बुलाने का काम करता है और खुद नहीं आता, आम और मासूम लोगों को पिटवाने का काम करता है। सबसे पहले तो ऐसे लोगों का मुसलमानों को बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरी बात ये कि आई लव मोहम्मद बोलने पर जहाँ FIR हो रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात में देश को संबोधित करते हुए प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं और वो बोलते हैं कि ज्ञान ही अहंकार को हरा सकता है। ये बात मोहम्मद साहब ने कही है। तो एक बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि एक और तो मोहम्मद साहब के ऊपर FIR हो जा रही है लोगों के ऊपर, वहीं प्रधानमंत्री खुद मोहम्मद साहब का जिक्र करते हैं। दूसरी बात ये, असल में मुद्दा प्रॉफिट मोहम्मद साहब का या आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जय श्री राम का है ही नहीं। मुद्दा है कि किस प्रकार से बिहार का चुनाव लड़ा जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी सरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं। अमेरिका डे बाय डे इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करे जा रहा है, कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो है वो लगाया जा रहा है। कभी H1B वीजा 88 लाख रुपए का कर दिया जाता है, कभी 50% टैरिफ लगा दिया जाता है, और अब अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने यह कहा है कि इंडिया को सबक सिखाना होगा। आप ये देखिए, जहां नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार के अंदर जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक नए मुद्दे को क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम है आई लव मोहम्मद। लेकिन ठीक है, योगी जी कह रहे हैं कि समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग जरूरत है मुसलमानों के लिए। अगर डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है तो डेंटिंग पेंटिंग तो आपने वहां नहीं करी, लुलु मॉल में। जिस यूसुफ भाई की गाड़ी में घूम रहे थे और खूब यूसुफ भाई के साथ लुलु मॉल का उद्घाटन कर रहे थे, वो किसी मठ के मठाधीश लग रहे हैं। वो लुलु मॉल के मालिक यूसुफ भाई भी तो मुसलमान है। वो तो आपको नहीं दिख रहे, जो इनको चंदा दे, पैसा दे, वो मुसलमान नहीं है। देशभक्त हैं। नहीं, जो मैं वही तो बोल रहा हूँ, पैसे वाले मुसलमान देशभक्त हैं और गरीब क्या है, बता दीजिए ना आप मुझे। और ये सुन्नी जी के, ये योगी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्ति इस देश के अंदर नौजवानों पर लाठीचार्ज करवाता है। जब नौजवान पेपर लीक के मामले पर सड़क पर उतरते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है। किसान यूरिया मांगते हैं, खाद मांगते हैं, तो किसान के ऊपर लाठीचार्ज करवाता है। ये ऐसे लोग हैं, कायर मुख्यमंत्री है। जिस मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं के ऊपर बलात्कार के और रेप के मामले में जो राज्य पहले नंबर पर आ जाए, वो अपने आप को साधु महात्मा कैसे कह सकता है? संसार के सारे शारीरिक सुखों का, मानसिक सुखों का और संसार के जितने भी सुख हैं, सबका ये लाभ उठा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, आलीशान घरों में रह रहा है, तो किस बात के साधु? आप पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दीजिए। देश की जनता को बिल्कुल भी झांसे में मत रखिए। और ये लोगों को सलाह देंगे, इनकी खुद की हालत वो हो गई है कि ये खुद कुछ करने के लायक नहीं बचे, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बची। पता चला भाजपा की सरकार इन्हें अगली बार मुख्यमंत्री के पद से ही हटा दे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। कौन हटाएगा उनको? मोदी जी हटाएंगे, और कौन हटाएगा? मोदी जी हटाएंगे। हाँ। अभी देखा नहीं बरेली में किस तरीके से मुसलमान को टाइट कर दिया है। एक बात आप मुझे बताइए, ये मुख्तार अब्बास नकवी,
शाहनवाज हुसैन, ये मुसलमान नहीं है? ये कितने टाइट हो गए, इतने टाइट हो गए भाजपा में कि मिनिस्टर और मंत्री बन बन के बैठ जाते हैं। बताइए आप मुझे। और उस टाइम पे कहाँ चले जाते हैं जब गरीब नवाज पर चादर भेजने का काम करते हैं बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री, और उस टाइम पे कहाँ चले जाते हैं जब रोजे की इफ्तारी खोलने के लिए जाते हैं। इस देश के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद साहब का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा असल में बिहार का चुनाव है, और बिहार के चुनाव में किस तरीके से बिहार को हिंदू मुसलमान में डाइवर्ट किया जाए। बिहार, बंगाल और असम, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन किसका है। हाँ, तो मौलाना को उठाकर जेल में डालो। बिल्कुल, तौकीर रजा को पहली फुर्सत में जेल डाल दो, क्योंकि जो लोगों को सड़क पर बुलाता और खुद ही नहीं आता, आम जनता को पिटवाता है, उसको उठा के जेल में डाल दो। वो मौलाना किसके इशारों पे काम कर रहा था जो मौलाना खुद नहीं पहुंचा? बताओ ना आप मुझे। क्या मौलाना हाउस अरेस्ट कर लिया था ना, हाउस अरेस्ट कर लिया, वो अपनी वीडियो में उन्होंने कहा है आकर के। हाँ, हाउस अरेस्ट कर लिया, बहुत सही, हाउस अरेस्ट कर लिया। मतलब उसको हाउस अरेस्ट कर लिया और बाकी किसी को हाउस अरेस्ट ही नहीं करा। अगर ऐसा था तो पुलिस को सभी को रोक देना चाहिए था। मतलब प्लान था पहले से ही कि आम जनता पर लाठीचार्ज होगी और इसको हाउस अरेस्ट कर लेंगे। ये इतना तेज ना बने, पहले भी इनके बयान पूरे देश और जनता ने सुने हैं। समझ रहे हैं आप? जिन अधिकारियों ने लाठी भांजी थी मुसलमानों पर, आज उनको मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, माला पहनाई जा रही है। अभी आपने देखा, अब उनके जो है पद भी बढ़ जाएगा। हाँ, तो जो लोग उनको मिठाइयाँ खिला रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये वही पुलिस वाले हैं जब आपके बेटे सड़क पर रोजगार मांगने के लिए उतरे थे तो आपके बच्चों को भी ऐसे ही पीटा था? उस टाइम पर भी खिला देते मिठाई, उस टाइम पे क्यों नहीं खिलाई? ये जो अंधभक्ति का इतना मोटा चश्मा तुम्हारी आंखों पे चढ़ा दिया ना हिंदू और मुसलमान का, ये देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। एक बार सोच कर देखो, अपने जहन में बात को बैठाल कर देखो कि ये मुख्तार अब्बास नकवी, ये शाहनवाज हुसैन और भाजपा के तमाम नेता जो मुस्लिम इनके दामाद बनकर बैठे हुए हैं, उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं करते? अगर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि हिंदुओं को सिर्फ चूना दे रहे हैं, गोली दे रहे हैं, और हिंदुओं का इस्तेमाल करके बढ़िया रोटी खा रहे हैं, अपना बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, और आपको सड़कों पर लड़ने के लिए छोड़ रखा है। अगर आप नहीं जागे तो देश बर्बाद हो जाएगा। योगी जी मुसलमान की डेंटिंग पेंटिंग की बात करते हैं, और उधर आरएसएस के मोहन भागवत ये कहते हैं कि इस्लाम हमेशा से रहा है और जिंदा रहेगा। मैं आपको बताता रहा हूँ, ये क्या है, चितबीन की पटबीन की वो वाला इनका हिसाब है। ये सिर्फ देश के हिंदुओं को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ देते हैं, वरना कौन से आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट में कौन से बीजेपी के नेता का कभी जैसा तो नहीं बोलता है? जैसा ने तो आज तक नहीं आकर बोला कि मुझे मुसलमानों से तकलीफ है या आई लव मोहम्मद से तकलीफ है, क्योंकि वो तो सारे क्रिकेट में तो मुस्लिम भी है, हिंदू भी, सब है। वो तो नहीं बोलता कभी भी आकर। गिरिराज सिंह ने भी लगा लिया पोस्टर। अब तो गिरिराज सिंह ने भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा लिया है। भाई मैं आपको बताता हूँ, एक कहावत है कि मुसीबत के वक्त तो ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। वोट के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वोट के लिए मोदी जी मस्जिदों के भी चक्कर लगा देते हैं, 15 लाख की घोषणा कर देते हैं, 2 करोड़ रोजगार की घोषणा कर देते हैं। तो वोट के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वही काम ये कर रहे हैं। जय हिंद, जय संविधान।